बलोच राजी मुझी हर सूरत में होगा और गवादर में ही होगा। इसके लिए चाहिए आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करें या राजी मुझी वो बनी रहेगी। अलबत्ता अगर आपने इसी तरह ताकत का इस्तेमाल जारी रखा तो इस सूरत में हम पूरे बलूचिस्तान में तमाम मेन शाहराहों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करेंगे और अहम सरकारी दफातर के सामने अवामी ताकत के साथ धरना देंगे। अगर रियासत पुरअमन तरीके से बलोच राजी मुझी को होने नहीं देगी तो हम बलोच जमहूरियत कमेटी इसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे कि पूरे राजी मुझी के दौरान एक भी गमला नहीं टूटेगा। मुकम्मल पुरअमन और इंतहाई डिसिप्लिन का प्रोग्राम होगा। लेकिन अगर रियासत ने बलोच राजी मुझी के सामने रुकावटें डालने की कोशिश की और ताकत का इस्तेमाल किया और अवाम को इश्तिहार दिलाने की कोशिश की तो इस सूरत में हम अवाम को किसी भी सूरत कंट्रोल नहीं कर सकेंगे और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी रियासत पर आएगी। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, आज हम एक अहम मसले को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। बलोच जमहूरियत कमेटी ने 28 जुलाई को ग्वादर में एक कौमी इज्तिमा बलोच राजी मुझी का इनेकाद करने का ऐलान किया है। बलोच राजी मुझी एक पुरअमन सियासी अमल है जो बलोच नस्ल कुशी, बलूचिस्तान के कौमी वसाइल की लूटमार और बलूचिस्तान में हर किस्म की इंसानी हुकूकी पामालियों के खिलाफ बलोच जमहूरियत कमेटी की तहरीक का हिस्सा है। बलोच जमहूरियत कमेटी शुरू दिन से एक पुरअमन सियासी तंजीम रही है। लॉन्ग मार्च से लेकर हमारे तमाम सियासी अमल इंतहाई पुरअमन और नज़्म व ज़ब्त के तहत रहे हैं। गुज़श्ता एक महीने से पूरे बलूचिस्तान में एक राजी मुझी की तैयारियां इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से जारी है और इस दौरान बलोच जमहूरियत कमेटी की जानिब से कोई भी ऐसा अमल नहीं किया गया जो आईन और कानून के खिलाफ हो। लेकिन गुज़श्ता एक हफ्ते से रियासत पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत बलोच राजी मुझी को रोकने के लिए लगा दी है। सबसे पहले मैं आपके सामने बलोच राजी मुझी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले रियासती ताकत और बर्बरियत के तफसीलात शेयर करूंगी। गुजदार में हमारे कारकुनान वॉल चाकिंग और पंपलेट तकसीम कर रहे थे। इस दौरान एफसी ने हमारे खवातीन कारकुनों को पहले धमकाया, हरासा किया और उसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया। तकरीबन 3 से 4 घंटे खवातीन एफसी के गैर कानूनी हिरासत में थी। फिर शदीद अवामी रद्द-ए-अमल के सामने बेबस होकर इन्हें रिहा किया गया। ग्वादर खुफिया अदारों के एहलकारों ने हमारे खातून कारकुन को हरासा करने के बाद इनके घर से इनके कजन को गिरफ्तार किया और हमारे नौजवान साथियों के मोबाइल फोन छीन लिए गए। राजी मुझी की तैयारियों के दौरान हमारे रहनुमाओं की निगरानी करने के लिए खुफिया अदारों के एहलकार हर वक्त पीछा करके इन्हें हिरासा कर रहे हैं। पसनी में हमारे खवातीन कारकुनान को हरासा करने के लिए खुफिया अदारों के एहलकारान की निगरानी कर रहे थे। आर्मी के अफसरान ने हमारे कारकुनान की घरों को फोन किए और इन्हें धमकियां दी और हरासा किया और कोलू के वो तमाम वर्कर और पुरअमन सियासी वर्कर जो राजी मुझी में आना चाहते थे उनके नाम हर चेक पोस्ट में दिए गए हैं कि अगर उनमें से किसी ने भी कोलू शहर से इस दौरान राजी मुझी में शिरकत करने के लिए निकले तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए। कलात में हमारे दोस्तों को चंदा करने से रोका गया और मुतहद साथियों पर एफआईआर दर्ज किए गए। तुर्बत में हमारे कारकुनान को हरासा किया गया। अब चौकी हमारे कारकुनान को कॉर्नर मीटिंग्स और दीगर तैयारियों के दौरान खुफिया अदारों के एहलकारों ने हरासा किया और आज उनमें से खवातीन और बच्चों समेत बहुत से लोगों पर हरासा किया गया और उनमें से सियासी वर्करान पर एफआईआर भी दर्ज किए गए। कराची में कल रात हमारे 3 कारकुनान को वॉल चौकिंग के दौरान जिबरी गुमशुदा किया गया और हमारे एक दोस्त के घर में छापा मारा गया और उनको भी जिबरी गुमशुदा किया गया। कोयटा 2-3 दिन से मुसलसल मुख्तलिफ इलाकों में हमारे दोस्तों के घरों पर छापे मारे जा रहे मुतअद्दिद लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। आवारान आज बलोच राजी मुझी के लिए चंदा करने वाले 13 खवातीन कारकुनान को एसपी ने गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया है। इसके अलावा वाशुक में जो लोग चंदा इकट्ठा कर रहे थे सियासी कारकुनान उनको भी वाशुक के डीसी ने गिरफ्तार किया गया है और उन पर अलग नामे पे दस्तखत लिए गए हैं कि अगर वो राजी मुझी में शिरकत करेंगे तो उनको आगे जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ग्वादर और तुर्बत के तमाम दुकानदारों को धमकियां दी गई है कि राजी मुझी की तैयारियों के हवाले से बलोच जमहूरियत कमेटी को कोई सामान फराहम ना किया जाए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसपोर्टरों को फोन करके धमकियां दी जा रही है। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से इस पैगाम को रियासत तक पहुंचाना चाहते हैं कि रियासत और रियासती अदारों
को चलाना जिम्मेदार, लायक और काबिल लोगों का काम होता है, जिसकी मुतअद्दिद मिसालें दुनिया की कामयाब रियासतों की सूरत में मौजूद है। लेकिन इस रियासत को या तो इंतहाई दर्जे के नाअहल और जाहिल लोग चला रहे हैं या फिर दानिस्ता इस तरह की सूरत पैदा कर रहे हैं। दोनों सूरतों में एक रियासत को इस तरह नहीं चलाया जा सकता। इस तरह तो एक होटल को भी नहीं चलाया जा सकता जिस तरह ये लोग एक रियासत चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी मुकम्मल मिसाल आज बलोच राजी मुक्ति की तैयारियों के दौरान रियासती ताकत के इस्तेमाल से लेकर कर सकते हैं। बलोच जमहूरियती कमेटी एक पुरअमन सियासी तंजीम है और बलोच राजी मुक्ति एक पुरअमन सियासी इज्तिमा है, जिसकी इजाजत खुद इस रियासत का आईन और कानून फराहम करता है। बलूचिस्तान जैसे जंग ज़दा खित्ते में एक जिम्मेदार रियासत के हुक्मरानों की सलाहियत और काबिलियत ये होती है कि वो पुरअमन सियासी जद्दोजहद को न सिर्फ इजाजत देते हैं बल्कि इन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं। लेकिन ये रियासत यहाँ बलूचिस्तान जैसे मुकम्मल जंग ज़दा खित्ते में भी पुरअमन सियासी जद्दोजहद के लिए लोगों को इजाजत नहीं दे रही है और इसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कर रही है। ये रियासत और इसके हुक्मरान समझते हैं कि शायद हम ताकत का इस्तेमाल करके लोगों में खौफ पैदा करेंगे और इससे बलोच अवाम खौफज़दा होगी। लेकिन ये लोग ना तारीफ पढ़ना पसंद करते हैं, ना तारीफ से सबक सीखते हैं और ना ही आज तक ये लोग बलोचों का मिजाज और नफ्सियात समझ सकते हैं। अगर ताकत के इस्तेमाल से बलोच अवाम खौफज़दा हो जाती तो टूटक में 300 लोगों को इज्तिमाई कब्रों में डालने से बलोच खौफज़दा हो जाते। आपने बलोचों को खौफज़दा करने के लिए नौजवानों की लाशों को बेरहमाना अंदाज में मसख की, लेकिन बलोच अवाम को तो छोड़े इनके घर वाले भी खौफज़दा नहीं हुए। इसके बरअक्स इनमें नफरत और गुस्सा मज़ीद बढ़ गया। आपने हजारों सियासी कारकुनान और आम बलोच नौजवानों को जिंदगी तौर पर खौफज़दा किया। क्या इससे कोई बलोच खौफज़दा हुआ? क्या कोई बलोच खामोश है? नहीं, बल्कि इनकी नफरत ने मज़ीद शिद्दत इख्तियार की है। इन 70 सालों में हर एक बलोच के खिलाफ आपने ताकत का इस्तेमाल किया। वो बलोच दोबारा कभी खामोश नहीं रहा और आगे भी नहीं रहेगा। मालूम है इसकी वजूहत क्या है? इसकी वजूहत हमारी तारीख है, हमारी रिवायात है। हम आज तक अपने बच्चों को 500 साल कबल के बलोच हीरोज अम्मल जियन, मीर कंबर, बालाज बैरगल के किस्से और कहानियां सुनाते हैं। हमारी तरबियत और परवरिश हमारी तारीख और हमारी माजी का अहम किरदार है, जबकि आपने इन चीजों को समझ नहीं सकते और ना ही आपको इन चीजों का अंदाजा है। इसलिए जितने भी बचकाना अमल सर अंजाम दे रहे हो, ये तमाम अमल अपने खिलाफ सर जा रहे हैं। आप तशद्दुद और ताकत के इस्तेमाल से बलोचों को खौफज़दा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बलोच ज्यादा मुनज़्ज़म और मजबूत हो रहे हैं। बलोच में आपके खिलाफ नफरत मजीद बढ़ चुकी है। बलोच राजी मुक्ति के लिए जिन जिन इलाकों में रियासत ने ताकत का इस्तेमाल किया और कर रही है, इन इलाकों में हमें अवामी जज्बा और जोश ज्यादा देखने को मिल रहा है। इन्हीं इलाकों के नौजवान और अवाम ज्यादा से ज्यादा राब्ता कर रहे हैं। रियासत BYC के कारकुनान और हमदर्दों को खौफज़दा करने के लिए जितनी ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, BYC के कारकुनान ज्यादा पुरजोश अंदाज में और मुनज़्ज़म तरीकों से अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। शायद रियासत समझती है कि जिस तरह वो पंजाब की सियासी पार्टियों को ताकत और तशद्दुद के इस्तेमाल से खौफज़दा कर सकती है, इन्हें रोक सकती है, इसी तरह बलूचिस्तान में भी कर सकती है। लेकिन हम आपकी याददाश्त के लिए बताते चले कि ये बलूचिस्तान है, पंजाब नहीं है। यहाँ ताकत और तशद्दुद के इस्तेमाल से लोगों को खौफज़दा नहीं किया जा सकता, इन्हें दबाया नहीं जा सकता। ये हमारी रिवायात ही नहीं है कि हम ताकत के सामने दब जाएं या अपना सर नीचा रखें। हमारे सर कट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। यही हमारी कल्चर है और यही हमारी सियासी तरबियत का हिस्सा भी है। अब यहाँ पर मुनसर करता है कि आप अपनी बचकाना आदतों को छोड़कर एक जिम्मेदार रियासत का सबूत देंगे या इसी तरह अपने बचकाना और गैर जिम्मेदाराना हरकतों को बरकरार रखेंगे। हम आपको ये भी बताते चले कि हमें दोनों सूरतों में कोई मसला नहीं है। हम दोनों सूरतों में अच्छे से चल सकते हैं और अच्छे से चल रहे हैं। मौजूद साफी हजरात, हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवज्जो से बलोच अवाम को मुतवज्जा करना चाहते हैं कि जिस तरह से आप बलोच राजी मुक्ति के लिए बलोच जमहूरियती कमेटी का मदद और ताउन कर रहे हैं, अब से भी ज्यादा करें और अब आप पर राजी मुक्ति की कामयाबियों के लिए जिम्मेदारियां दुगना बढ़ गई है। जिस तरह से रियासत ट्रांसपोर्ट वालों को धमकियां दे रही है, आप रियासत के इस अमल के खिलाफ एहतिजाजन अपने प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को राजी मुक्ति के लिए
ले कर आए और ये साबित करें कि हम ताकत और दबकियों से दबने वाली कौम नहीं है। जिस तरह रियासत बावर्चियों और राशन वालों को धमकियां दे रही है कि राजी मच्छी के लिए खाना ना बनाएं, तो बलोच कौम अब इस धमकियों के खिलाफ एहतजाजन राजी मच्छी के लिए आने वाले मेहमानों के लिए अपने घरों से खाना लेकर आए। बलोच बावर्ची खाना बनाए, मेहमानों की खिदमत करे और पूरी बलोच कौम रजाकाराना बुनियादों पर राशन फराहम करे। इसके अलावा हर एक अमल के खिलाफ बलोच कौम अपने आप को पूरी तरह ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार रखे कि क्योंकि अब ये राजी मच्छी एक सियासी अमल से ज्यादा हमारी कौमी बका के लिए जरूरी है। अब बलोच और बलोचियत को जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि अब बलोचों के दुश्मनों के गुरूर को मिट्टी में मिलाने के लिए जरूरी है। लिहाजा भरपूर अवामी ताकत, कुव्वत और जोश और खरोश से पूरी बलोच कौम बलोच राजी मच्छी में शिरकत करे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में हम रियासत को खिताब करते हुए कहते हैं कि बलोच राजी मच्छी हर सूरत में होगा और गवादर नहीं होगा। इसके लिए चाहिए आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करें या राजी मच्छी वो करती रहेगी। अलबत्ता अगर आपने इसी तरह ताकत का इस्तेमाल जारी रखा तो इस सूरत में हम पूरे बलूचिस्तान में तमाम मेन शाहराहों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करेंगे और अहम सरकारी दफातर के सामने अवामी ताकत के साथ धरना देंगे। अगर रियासत पुरअमन तरीके से बलोच राजी मच्छी को होने नहीं देगी तो हम बलोच जगेटी कमेटी इसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे कि पूरे राजी मच्छी के दौरान एक भी गमला नहीं टूटेगा। मुकम्मल पुरअमन और इंतहाई डिसिप्लिन का प्रोग्राम होगा। लेकिन अगर रियासत ने बलोच राजी मच्छी के सामने रुकावटें डालने की कोशिश की और ताकत का इस्तेमाल किया और अवाम को इश्तिहार दिलाने की कोशिश की तो इस सूरत में हम अवाम को किसी भी सूरत कंट्रोल नहीं कर सकेंगे और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी रियासत पर आएगी। देखिए, ये तादाद अब सैकड़ों तक पहुंच चुकी है। सिर्फ कोयटा में गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान 60 से ज्यादा पुरअमन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके घरों में छापे पड़े, इनके वालिदैन को भी नहीं छोड़ा गया है और ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें हर रीजन में लोगों को धमकाया जा रहा है, उनके घरों में फोन कॉल्स आ रहे हैं। अभी वाशुक से तकरीबन 18 साल के 2 नौजवानों को डीसी वाशुक ने जो है अरेस्ट किया है और उनसे अलग बर्दारी पर जो है ना साइन करवाए। इसी तरह आवारान से खवातीन को अरेस्ट किया गया है और ये काम एफसी ने किया। देखिए, हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं और सियासी अमल की इजाज़त पाकिस्तान के आईन और कानून के अंदर है। अगर एहतजाज करना, अवामी मुजाहरे करना किसी इस कानून और आईन के खिलाफ वर्जी है तो हम बिल्कुल मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। क्या बलूचिस्तान में ये पहला इज्तिमा जो हो रहा है? इससे पहले सियासी पार्टियां इज्तिमा नहीं कर चुकी है, इससे पहले भी हो चुका है, लेकिन रियासत ने हमको सपोर्ट किया, इनको फैसिलिटेट किया है और हम अब भी नेगोशिएशन के हम हाफियर लेवल पे बात करने के लिए तैयार है। हर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, हर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनसे भी बात करने के लिए तैयार है और हम बात भी कर रहे हैं कि ये पुरअमन जलसा है, इसके सामने आप रुकावटें ना डालें और इस पुरअमन तहरीक को अगर आप रुकावटें डालकर तोड़ने की कोशिश करेंगे तो और ज्यादा पुरअमन तरीके से ये लोग उठेंगे और इस राजी मच्छी का हिस्सा बनेंगे। देखिए, कोयटा में जो धरना वो ज़हीर अहमद की बाजियाबी के लिए किया गया, लेकिन अफसोस के साथ 15 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक ज़हीर अहमद बलोच बाजियाब नहीं हो सके। 15 दिन गुजरने के बाद हमारा जो एक बिल्कुल तयशुदा टाइम था, उसके बाद हम फैमिली को लेकर एक मुकम्मल तौर पर डिस्कशन के बाद अपना अगला लाए अमल प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू या मीडिया के थ्रू देकर आएंगे और वो जो तहरीक है उसको आगे इसी तरह बढ़ाते जाएंगे। जैसे आपने देखा इलेक्शन से पहले तमाम सियासी पार्टियां मुजाहरे कर रहे थे, जैसे शुरू कर रहे थे, हमारे पीपल असेंबली में मुजम्मत कर रहे थे 28 जुलाई की जो उसका वजह क्या है? देखिए, मैं समझती हूँ ये जितने भी लोग हैं वो अवामी ताकत से बिल्कुल भी कोई इल्म नहीं है कि आज बलोच कौम पूरी बलोच राजी मच्छी में आने के लिए तैयार है और जो ये लोग हैं ये अवामी नुमाइंदे नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये लोग एक ऐसा सियासी और पुरअमन इवेंट जिसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जिसकी खिलाफ वर्जी के लिए उनके पास कोई जवाब भी नहीं है, तो उनसे पूछना चाहिए कि वो अवामी नुमाइंदे हैं या रियासत और उनके अदारों के नुमाइंदे हैं। देखिए, ये तो हुकूमत से खुद पूछना चाहिए आप लोगों को, लेकिन मसला ये है कि बलूचिस्तान में सियासी अमल पर एक कदम लगाई गई है। बलूचिस्तान में सियासत करने की इजाजत सिर्फ रियासत और उसकी वफाकी पार्टियों को है। इसके अलावा बलोच कौम जहाँ जहाँ एहतजाजी मुजाहरे करती है वहाँ उनको रोका जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि बलूचिस्तान को टोटल मिलिट्री रूल से रूल किया जा रहा है और एक ऐसा मार्च चल रहा है जिसमें सियासी अमल पर कदम लगाई गई है। इन्हें बलूच राजी मच्छी से सबसे बड़ा खतरा शायद ये हो सकता है कि 70 सालों से जो एक
एक पॉलिसी इख्तियार की गई है जिसके तहत बलूचिस्तान के अवाम को तोड़ा गया है, उनको तकसीम किया गया है। ये राजीव जी तमाम पॉलिसियों को खत्म करके बलोच अवाम को यकजा करके एक प्लेटफॉर्म दी गई और वो प्लेटफॉर्म हर बलोच के लिए एक आवाज बनकर उठी। बलोच राजीव मुच्छी बलूचिस्तान में जारी हर किस्म की इंसानी हुकूक की पामालियों और साथ साथ बलूचिस्तान में जो बलोच नस्ल खुशी की पॉलिसी है जो अभी तक इसी तरह कंटिन्यू रखा गया है, उसके खिलाफ एक एहतजाज है, उसके खिलाफ बलोचों को यकजा करने का एहतजाज है। बलूचिस्तान में हमारे साइल और वसाइल जो बलोच अवाम को बिल्कुल कंसेंट के बगैर भेजे जा रहे हैं, उन सब के खिलाफ हमारा एक एहतजाज है, एक सियासी अमल है, एक इज्तिमा है। वो इज्तिमा है जो बलोचों को वो प्लेटफॉर्म मैसर करेगी, वो आवाज देगी जो गुज़श्ता 2 दहाइयों से उन्हें नहीं मिल सकी। जी बिल्कुल, बलोच राजीव मुच्छी के प्रोग्राम में हम हर उस सियासी पार्टी को बिल्कुल इनवाइट करते हैं जो बलोच नस्ल खुशी के तमाम नुकात को सामने लाकर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहता है। हमारी तंजीम शुरू दिन से बलोच अवाम के लिए बलोच नस्ल खुशी के खिलाफ यकजहती के अमल पर मौजूद है और हम तमाम तंजीमों को यही कहते हैं, किसी भी तंजीम से उनका क्यों ताल्लुक हो, वो बलोच राजीव मुच्छी के प्रोग्राम में आए, शमूलियत करें और इस तहरीक का अपने आप को साथ दें।